औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आलम याहूत की। पिछले बयानात में मैंने बताया कि आलम बाहूत कौन सा जहान है। आज हम बात करेंगे आलम याहूत की। आलम याहूत कौन सा जहान है, इसकी सैर क्या है, इसकी परवाज़ क्या है, इसका वजीफ़ा क्या है। फिर मैं बता दूँ आलम जहान को कहते हैं, और ये 7 आलमीन हैं जिनकी सैर करने का कुरान में ज़िक्र मौजूद है। हमने 7 आसमान बनाए, आसमान के मैंने बुलंदी के लिए गए। हमने 7 बुलंदी के मकामात बनाए और इन बुलंदी के मकामात को हज़रत इंसान के लिए मुसख्खर किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने इंसान को पैदा करके अपना शाहकार आज़म बनाया, तिलिस्म आज़म बनाया, खलीफा आज़म बनाया, जानशीन खुदा व जानशीन मुस्तफ़ा बनाया, फ़रिश्तों से अफजल किया, मसजूद मलाइका किया। हर फरिश्ता जिसका ताबे हो उसे हज़रत इंसान कहा जाता है। इंसान के बाद इसको वो शरफ़ दिया जिसे उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, और उसके बाद उसको ये शरफ़ दिया कि वो औलिया खुदा का मानने वाला और अल्लाह के बंदों के करीब हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल वाले दिन ही अपने चुनीदा और बरगज़ीदा बंदों की जमातें बनाईं, जो यौम अलस्तु बिरब्बिकुम वाले दिन तमाम की तमाम रूहों ने अपने अपने इमाम को चुन लिया और वहाँ पर कालू बला का नारा बुलंद किया, और हर रूह ज़मीन पर आई, और जो रूहों को पर अल्लाह ताला की तजल्ली डली वो नबी बने, और जिन पर तजल्ली से तजल्ली डली वो वली बने, और जो वलियों की तजल्ली से रोशनी लेने के लिए आए वो उनके मुरीद बने, और जो उनसे दूर रहे और कहा हमने करीब नहीं जाना तो वो रूहें दुनियादार रहीं। वो आज भी दुनिया में वो रूहें ना नबियों के पास गईं और वो रूहें ना औलिया के पास जाती हैं, बल्कि जाना भी शिरक समझती हैं, बिद्दत समझती हैं। ये उनका कसूर नहीं है। अज़ल वाले दिन अल्लाह की तजल्लियात से महरूम रूहें जो थीं, जो नबियों और वलियों की रोशनी ना लेने की वजह से जो दूर रहीं, उन रूहों को अल्लाह ने दुनिया में भी वलियों से नबियों से दूर कर दिया। वो आज भी दूर हैं। वो ना नबियों के करीब जाती हैं ना वलियों, वो सिर्फ नाम से वलियों को नबियों को मानते हैं, काम से नहीं मानते। अगर कुरान में ज़िक्र ना होता, ये जो लोग वलियों को नहीं मानते या नबियों को भी मानते हैं तो महज नामों से सिर्फ बातों से मानते हैं। अगर कुरान में नबियों का ज़िक्र ना होता, वलियों का ज़िक्र ना होता, ये लोग शायद नबियों और वलियों के भी मुनकर हो जाते। हाँ, तो ये अज़ल वाले दिन के फ़ैसले हैं। हम बात कर रहे थे पिछले मुकाम आलम बाहूत की के जो लोगों को खुदा साथ रखता है। इसके आगे एक और जहान आता है, कैफियत आती है। बंदा जब कह ले अपने राह सलूक पर, तसव्वुर के रास्ते पर, इसमें ज़ात के रास्ते पर गामज़न होता है। ये सारी कैफियत रास्ते की हैं। ऐसे कह लें कि जैसे हमने जाना है, इधर से हम जाते हैं लाहौर, तो रास्ते में जितने शहर आते हैं, इलाके आते हैं, ये तो हमारा जो जड़ा वाला शहर है। जब लाहौर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ये कह लें जितने भी मुकामात आते हैं, बुच्चे की आता है, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, या इधर से जाते तो ननकाना साहब आता है, शेखपुर आता है, लाहौर आता है, इसी तरह इधर से जाते हैं शरकपुर आता है, फिर लाहौर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जाने के भी ये कुछ रास्ते हैं जिसको कहा जाता है नासूत, मलकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, और आज मुकाम याहूत। इस पर गुफ्तगू होनी है। तो ये रास्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जाने के। अगर आप इन रास्तों से होकर नहीं जाते, गोया आप मंज़िल पर पहुंच ही नहीं सकते। मंज़िल पर पहुंचने से पहले सब रास्तों को क्रॉस करना पड़ता है इनको, और ये राह सलूक है। इस पर तो हर रास्ते का आमल कामिल होना पड़ेगा, हर रास्ते का शाह सवार होना पड़ेगा। और अल्लाह तक पहुंचने के वो जो बेनियाज है, और उसने जा बजा अपने तक पहुंचने की सुरंगें बनाई हुई हैं। हाँ, लोगों ने तो अल्लाह नू बड़ा दूर करता होया कि तुसी अल्लाह तक जा ही नहीं सकते। ना ना, अल्लाह ने 24,000 रास्ते अपने तक जाने के बनाए हैं। 24,000 रास्ते अल्लाह तक जाते हैं।
कोई किसी रास्ते से अल्लाह तक जाता है, कोई किसी रास्ते से अल्लाह तक जाता है, क्योंकि अल्लाह एक पावर है, उस पावर तक जाना है। यही मंजिल है, यही मकसद है बंदे की तख्लीक का। बंदे के पैदा करने का मकसद खाना पकाना, दुनियादारी, रोजी रोटी ये नहीं है। ये तो सिर्फ दुनिया में रहने के लिए कुछ वक़्त मुअय्यन के लिए चीज़ें दी गई हैं, और ना ही ये मकसद है कि ये सिर्फ नमाज कुरान हज रोज़ा करके मर जाए, ये भी इसका मकसद नहीं है। इंसान को मैंने अपनी पहचान के लिए पैदा किया। मन अराफा नफ्सहू फ़क़द अराफा रब्बहू। हदीस नबवी में आया, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया कि जिसने अपने रब की पहचान कर ली, जिसने अपने नफ्स की पहचान कर ली, नफ्स की, उसने अपने अल्लाह की पहचान कर ली। यानी यहाँ पर इंसान आया अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस जहान से हूँ, वजूद किस जहान का है, रूह किस जहान की है, कल्ब किस जहान का है, रूही सिर्र खफ़ी, ये मेरे अंदर जो 7 लताइफ हैं, इनका ताल्लुक़ अगर मैंने उस ज़ात मुतलक के साथ ना जोड़ा, दुनियादारी के साथ जोड़ा और इसी में मर गया, गोया वो बंदा मरदूद होकर मरा। वो दुनिया में मरा तो कई दफ़ा तो कुफर की हालत में मर जाता है, और कई दफ़ा अगर ईमान की हालत में मरा लेकिन अपनी पहचान किए बग़ैर मरा, तो उसका मरना जानवर के मरने के बराबर। सूफिया ने लिखा, अगर उसको अल्लाह का इरफान हासिल ना हो सका, अल्लाह की पहचान हासिल ना हो सकी, दुनिया में आने का मकसद हासिल ना हो सका, और मकसद हयात, मकसद दुनिया क्या है? हमने अल्लाह की पहचान करनी है, हमने इस आलमीन की सैर करनी है, जिसको आलम याहूत कहा जाता है। आलम बाहूत कहते हैं जब अल्लाह बंदे को अपने पास रखे, बंदे तू मेरे पास रह, देख मेरे नज़ारे, जो करना है कर, के तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। इन्नल्लाह अला मुत्तकीन, बेशक अल्लाह अपने मुत्तकी बंदों के साथ है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन और इन्नल्लाह मअस सादिकीन, अल्लाह अपने सालिहीन और सच्चे बंदों के साथ है। अल्लाह फिर उन बंदों के साथ होता है और उन बंदों को साथ रखता है, फिर वो बंदे बंदे नहीं रहते, उनके ऊपर खुदाए बुजुर्ग बरतर का वो नूरी हजूरी रंग चढ़ जाता है। तो आलम याहूत अब क्या है? आलम याहूत ये है, बाहूत तो ये था, अल्लाह उसको साथ रखता है। याहूत ये मुकाम है, अल्लाह वहाँ पर कहता है बंदे या तू रह ले या मुझे रख ले, तूने रहना है या मुझे रखना है। अब दोनों में से ये एक बंदे पर कैफियत तारी हो जाती है जब उसको दुई शिरक लगने लग जाती है, जब कहता है दुई शिरक है, अब मैंने ये दुई को ख़त्म करना है। मेरे मुरब्बी सुल्तान बादशाह हक बाहू फरमाते हैं रसाला रूही शरीफ में कि ये जो तू दो देख रहा है, ये तेरी भींगी आँख की वजह से तुझे दो नज़र आते हैं। हकीकत में वो एक है, दो नहीं है, एक है। वो तो बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि 1 + 1 2 होता है, जबकि नहीं, 1 + 1 1 ही रहता है, 2 होता ही नहीं, ये 1 ही है, एक ही है। अब ये कब होता है भला? पहले नहीं होता, पहले बंदा बंदगी में लगा रहता है। वो किसी शायर ने कहा, जब तक रहा बंदगी और खुदाई का हिजाब, जब तक रहा बंदगी और खुदाई का हिजाब, बंदे को भला कब खुदा मिलता है? फिर बंदे को भला कब खुदा मिलता है? क्योंकि हिजाब में रहा, ये बंदा रहा और उसकी बंदगी होती रही। ये ठीक है, आलिम तो ठीक है, लेकिन आलम याहूत में जाकर अल्लाह बंदे से जब बंदा की कैफियत ये सारी मनाजिल को तय करके यहाँ पर पहुँचती है ना, रूहानी परवास करके, रोज़ाना तसव्वुर जो मैंने पिछले बयानों में बताया, उस नाम का तसव्वुर करना है, इस कैफियत को तारी करना है। याहूत में जाकर अल्लाह बंदे से कहता है बंदे या तू रह या मुझे रख। अब बंदा तो पहले ख़त्म हुआ होता है, अल्लाह के जलवों में गुम हुआ होता है, उसकी ज़ात में गुम हुआ होता है। वो कहता है अल्लाह अल्लाह मैंने तो कल भी नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ, मैंने रहना भी नहीं है। अल्लाह तू है, तू रहेगा, तेरी ज़ात हमेशा रहेगी। अल्लाह आप मुझे अपने आप में रख ले, यानी अपने आप में रखने का मतलब है मुझे फ़ना कर दें और ज़ात बारी ताला बाकी सलामत रह जाए। ये मुकाम याहूत है कि जहाँ पर जाकर अल्लाह बंदे से कहते इस दुई को मिटा दे, या तू रहे या मुझे रख।
वो कहते हैं कि इस मुकाम पर आकर ना, वो शायर कहता है कि नमाज ज़ाहदा सजदा सजूदस्त और नमाज आशिकां तरके वजूदस्त। अपने आप को तरक कर, तरक के मैनी है बिल्कुल ज़ात को रख, अपने आप को सिरे से ही मिटा दे ताकि दुई ख़त्म हो जाए। दुई शिरक का नाम है। यहां पर जाकर पिछले मुकामात पर शिरक नहीं था, लेकिन जब हाहूत के मुकाम पर पहुंचा तो उसको अपना आप भी बोझ लगने लग गया। ये बंदे पर कैफियत होती है, यार मैं क्यों हूं, मेरा होना ना होना तो बराबर है, ये क्यों है मेरा वजूद अंसरी पिंजरा। वो अक जाता है, सत जाता है, कहता है अल्लाह फिर बंदे से पूछते हैं, हाँ बंदे बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है। वो कहता, अब जो पीछे रहबरी मुर्शिद कामिल की होना तो वो ऐसे रहनुमाई करता रहे जैसे ये फ़कीर करता है। तो अल्लाह को वो बंदा कहेगा, मौला मैं ते पहले इस दुनिया तो अकिया, घर वाले तो रिश्तेदार तो दोस्तां तो अपने आप तो भी ते अल्लाह इंज कर, आप ही रह लो, अल्लाह मुझे निकाल दो, मुझे अपने आप में फनाफ ज़ात कर लो। तो अल्लाह जब वो बंदे को देखते हैं कि बंदा तो अपने आप को मिटा चुका है, ये तो अपने आप को बिल्कुल मिटिया हुआ बंदा है, ये अपनी कहता है कि मैं ना रहूं, तो फिर पता अल्लाह क्या करता है। हज़रत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह बंदे के रास्ते में निकल पड़ता है। जब अल्लाह उस बंदे के रास्ते में निकलता है उसको लेने के लिए, और वो बंदा जब दर बदर फिरता है, अल्लाह उसका बाजू पकड़ लेता है। अल्लाह जब उस बंदे का बाजू पकड़ता है, अल्लाह उसको अपने घर ले जाता है। वो कौन सा घर है ये अल्लाह जानता है। गौस पाक फरमाते हैं फिर अल्लाह उस बंदे को अपनी मोहब्बत दे देता है। वो अल्लाह की मोहब्बत में जब मगन होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया से बेगाना कर देता है। जब वो दुनिया से बेगाना हो जाता है, अल्लाह उससे अपना इश्क अता कर देता है, और जब उस पर इश्क आता है उसका उस पर मजज़ूबाना कैफियत तारी हो जाती है। वो जहान से बेखबर हो जाता है। जब वो बेखबर हो जाता है, अल्लाह उसको मुसीबतों में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है। जब वो दुखों, क्योंकि इश्क मुसीबत का नाम है, इश्क एक परेशानी का नाम है। इश्क जब लग जाता है बंदा कह ले मुसीबत ची बढ़ जाता है। तो इश्क ऐसी चीज़ आग है। वो सूफिया का कौल अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, इश्क एक आग है इश्क जो सिवाय हबीब के हर चीज़ को जला देता है। तो जब वो बंदे का खूब खाना ख़राब हो जाता है ना, तो गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे का कत्ल कर देता है। ये हदीस कुदसी भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हदीस कुदसी में है। गौस पाक गौस पाक ने इस हदीस की तशरीह में पूरी डिटेल लिखी है। फिर अल्लाह उस बंदे का कत्ल कर देता है। जब वो बंदा का कत्ल हो जाता है ना, तो उसका खून का फिदिया खुद अल्लाह बन जाता है कि इसका खून बहा मैं खुद हूँ, उसकी दीत मैं खुद हूँ। तो ये मुकाम याहूत में जाकर होता है जब बंदे का कत्ल कर दिया जाता है। अब वो कत्ल हो गया याहूत, वो हूत में अल्लाह की ज़ात में चला गया, अब याहूत रह गया। याहूत के मैनी है अल्लाह की ज़ात में चला गया और जाकर वहाँ की परवाज़ की, अल्लाह की याहूत की। और ये याहूत का एक दूसरा नाम हाहूत भी है, मुकाम हाहूत, इसी को याहूत कहा जाता है, मुकाम हाहूत, और इसी को याहूत कहा जाता है। यहाँ पर जाकर जब बंदा पहुँचता है तो बंदे का जिक्र भी याहू हो जाता है, याहू, क्योंकि मुकाम हुवियत की सैर शुरू हो गई है। आगे जाकर मुकाम हुवियत आना है अभी, तो वहाँ पर जाकर सैर शुरू हो जाती है। बंदा यानी अगला जो जहान है वो मुकाम आलम हुवियत है। इस पर इंशाअल्लाह अगले बयान में मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जहां पर जाकर लोग पूछते हैं याहू का जिक्र कहां पर है, याहू का जिक्र आलम याहूत का है, याहूत का है। वहां पर जाकर जब आपकी परवाज होगी, यानी आपको अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि मैं आलम याहूत में हूं, तो मैंने बता दिए ये ऐसे पता चलेगा कि बंदा कहेगा मैं क्यों हूं, अल्लाह आप हो, मैं हूं ही नहीं बल्कि था ही नहीं, कभी भी नहीं, अल्लाह आप ही हो।
और इसका ताल्लुक मुकाम मख्फी से है। यानी लतीफ़ा मख्फी जो है, जब अल्लाह ताला बंदे को कहता है कि बंदे अब इस सारे जहान को, राज़ों को मख्फी रख, किसी को बताना ना, तो ये लतीफ़ा मख्फी के साथ इसका ताल्लुक है। और इसका जिक्र क्या है? या हू, या हू, या दाएं कंधे पर, हू दिल पर, और ये सांस के साथ है, या हू। यानी इसका मतलब ये है कि मैं हू की तरफ अब परवाज कर रहा हूं और हू ही रह गया है। ये इंशाअल्लाह मैं अगले बयान में बताऊंगा कि आलम हुवियत क्या चीज़ है और उसका जिक्र क्या है। ये तो अभी हम आलम याहूत में हैं, जहां पर जाकर बंदा ख़त्म हो जाता है, अल्लाह की ज़ात शुरू हो जाती है और उसके बाद अल्लाह का सफ़र है। फिर बंदे का सफ़र नहीं है, फिर अल्लाह का सफ़र है। तो याहू बंदे का सफ़र नहीं है, बंदे का सफ़र सिर्फ अल्लाह तक था। अब याहू ये बंदे का सफ़र नहीं है, क्योंकि हू एक मंजिल है। अल्लाह ताला हू की हुवियत में है, तो वहां की ये मंजिल है। ये बंदे का कोई इसमें ताल्लुक और दखल अंदाजी नहीं होती। बशर बहुत पीछे रह चुका, बल्कि इधर ही बशर तो पीछे रह चुका था, जो थोड़ा बहुत उसके अज़कार रह गए थे वो भी यहां पर जाकर ख़त्म हो गए और याहू की परवाज़ शुरू हो गई। तो ये मुकाम याहूत की परवाज़ है। रोज़ाना मुराकबा किया करें, याहू का जिक्र करें, अपने आप की नफ़ी करें, अल्लाह की ज़ात का सबात करें, रोज़ाना उस ज़ात के मगन में, उस ज़ात अल्लाह की लगन में, उस पावर की लगन में बैठा करें। हदीसों में आता है, आप अल्लाह को जैसे अपनी तरफ माइल करेंगे, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी आप ये तसव्वुर करेंगे वो मेहरबान मेहरबानी से मेरी तरफ आ रहा है, तो वो उसी तरह आपसे रजू करेगा। वो तुम जैसा गुमान करोगे वैसा उस ज़ात को अपने लिए पालोगे। तो याहूत में जाकर आपने ये गुमान करना है कि मैं आज से ख़त्म और आज से अल्लाह शुरू। तो इसके बाद आलम हुवियत होगी। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे आलम हुवियत क्या है और उसका ज़िक्र क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा भी है और अर्ज़ भी है, दुआ भी है। अल्लाह इन तमाम आलमीन की हमें सबको रूहानी सैर अता फरमाए। या हय्यु या क़य्यूम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।